हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो हमारा है वो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, साइज क्या होता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेनली दो केसेस है। उत्तल दर्पण में दो ही केस में प्रतिबिंब बनाता है। पहला केस जब होता है इन्फिनिटी में, जब बीम रहता है ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी देन बीम इज फॉर्म एट फोकस। यानी कि पहला केस जब है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो इसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। और दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे कहीं भी, इन्फिनिटी और दर्पण के पीछे कहीं भी रहे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है उसका प्राकृतिक डायरेक्ट एवं वर्चुअल होता है। तो आइए देखते हैं पहला केस, जब बिंब कहाँ हो, अनंत पे हो। तो ये मान लीजिए ये बीम हमारा अनंत से चल के आ रहा है और यूँ ये टकराता है मिरर से टकराने के बाद चूँकि मिरर पॉलिश किया हुआ है पीछे साइड से, ये वापस आ जाता है, यूँ बैक हो गया और ये इमेजिनरी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, इसलिए डैश लाइन से हम दिखा रहे हैं। दूसरा, मेनली कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए और इमेज बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, दो बीम की लाइट की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने ले लिया दूसरी, और ये टकराने के बाद यूँ मुड़ गई, यूँ आई, यूँ मुड़ गई, सॉरी यूँ मुड़ गई, यूँ आई, यूँ, सॉरी यूँ मुड़ गई थी। अब ये जो है यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे कटेगी वहीं पे इसका फोकस होगा, ठीक है, ये फोकस पे। तो ये पहला केस हो गया जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। अब दूसरा केस जो हमारा है वो दूसरा केस क्या है हमारा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं भी हो और अनंत के बीच में, दैट मीन्स इधर कहीं पे हम प्रतिबिंब मान लेते हैं, बीम मान लेते हैं, सॉरी बीम कहाँ पे हो, दर्पण के पीछे कहीं भी हो और अनंत के बीच में, दैट मीन्स जो बीम होना चाहिए वो फाइनाइट दूरी पे होना चाहिए, उसका दूरी ज्ञात होना चाहिए। तो मान लीजिए ये दूरी है हमारा, और ये अगर प्रतिबिंब ये बीम है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लाइट जो है वो मिरर पे जब पड़ती है तो यूँ ये वापस हो जाती है, यूँ गई थी, यूँ वापस हो गई, और ये जो है चूँकि वापस हो गई, ये भी इमेजिनरी प्रतिबिंब बनाती है, तो हम डॉट लाइन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डॉट लाइन से मैंने डिनोट कर दिया इसे। और दूसरी लाइट जो है ये इसका यूं कहीं यहाँ से जाती हुई ऐसे जाती है, और ये जो है कन्वेचर को पास करती है, इधर कहीं कन्वेचर होगा तो उसको ये पास करती है, और जहाँ पे करती है मान लीजिए ये यहाँ पे प्रतिबिंब जो लाइट है, दूसरा लाइट वो हमारा यहाँ पे कट रही है, तो ये हमारा तो फोकस हो गया, इधर कन्वेचर होगा कहीं, तो ये जो कटा यहाँ पे ए डैश, इसका नाम दे देते हैं, इसका बी डैश, इसका बी, इसका ए। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। और फर्स्ट केस का जो प्रतिबिंब बना था इसका साइज जो होता है बहुत छोटा, ये वेरी स्मॉल साइज का होता है। डायरेक्ट और वर्चुअल प्रतिबिंब होता है दोनों में, लेकिन साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में छोटा बीम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो बंद करना।